हाँ, श्यामानंद जी को आभास हो गया था कि हो न हो वो नूपुर राधा रानी का ही है। आभास बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है भक्तों के लिए, क्योंकि जिसको नहीं देखा, न स्पर्श किया, उससे प्रेम हो गया, उसकी लौ लग गई। अब उसे कहां ढूंढें, कैसे मिलेगी उनके चरणों की रज, जिसके लिए लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, उसके मिलने से क्या होगा, इसी रज के बारे में गोपियों ने कहा है कि यह दिव्य रज, उसको पाने के लिए इस रज में वास किया जाए। ये ब्रज रज साधन रज है, इसकी सेवा से सिद्धा रज मिलेगी। यहां रहकर नित्य धाम सेवा करके, नित्य श्री जी के नामों का गुणगान करके, जैसे श्यामानंद जी ने किया। ये याद रखना चाहिए कि चाहे कोई अवतार हो, राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त जगत विधि पावन। यही पुरियां ही नित्य धाम को देती हैं। मम धामदा पुरी अविनाशी। उसी तरह से ये ब्रज रज ही साधन रज है, इसकी सेवा से सिद्ध रज मिलेगी। यहां रहकर के नित्य धाम सेवा करके, नित्य श्री जी के नामों का गुणगान करके, जैसे श्यामानंद जी ने किया, सभी ब्रजवास का फल मिलेगा। तब वो रज मिलेगी जिसको ब्रह्मा, शिव, रमा, लक्ष्मी आदि अपने मस्तक पर धारण करने के इच्छुक रहते हैं और अपने ऐश्वर्य से उत्पन्न पाप का नाश करते हैं। भागवत में लिखा है, भक्त्या संजात्या भक्त्या, साधन भक्ति के उदय होते ही श्री जी और ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का आभास होगा। वो लीलाएं जो किसी लेखक की कल्पना नहीं बल्कि प्रामाणिक सत्य है, जो वनों में निकुंजों में नित्य हो रही है। जैसे गोलोक की ये लीला जो यहाँ अब घटित होने वाली है, इसमें गोलोकपति श्री कृष्ण फूलों से, पेड़ों से, पत्तों से बात कर रहे हैं और उधर राधा रानी गोपियों के साथ आती ही हो गई। मैंने अभी सुना है वो अपनी सखियों से कह रही थी, यही वो दिन है जिससे ब्रज का इतिहास जुड़ा है। राधा रानी जब श्री कृष्ण ने अवतार लेने के लिए कहा तो राधा रानी ने एक तरह से रुचि नहीं दिखाई और एक गर्ग संहिता में प्रमाण है। राधा रानी बोली श्री कृष्ण से, यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति, न तत्र में मना सुखम। हे कृष्ण, हे प्राण वल्लभ, जहां गिरिराज जी नहीं है, वृंदावन नहीं है, यमुना नहीं, नदी नहीं है, वहां मुझे क्या सुख मिलेगा। उनकी बात सुनकर के श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये गिरिराज जी भी चलेंगे, वृंदावन भी चलेगा, यमुना जी भी चलेंगी। तो राधा रानी की इच्छा पूर्ति के लिए इस धाम का अवतार हुआ। आज धाम का अवतार न होता तो कलयुग हम सबको खा जाता। ये शतक में लिखा है, दूरे चैतन्य चरणा कलिदाविर भून महान, कथम कृष्ण प्रेम प्राप्ति बिना वृंदावन रज सेवया। अर्थात शतककार ने कहा कि घोर कलयुग आया है, इसमें किसी को कृष्ण प्रेम मिल ही नहीं सकता है। आचार्य लोग भी चले गए, अब नहीं हैं, किंतु निराश मत हो, इस रज की सेवा करो, इस रज में निष्ठा से रहो और ये रज तुमको सब कुछ दे देगी।
यही सिद्धांत सब जगह है। ये अवध में भी यही बात सिद्धांत है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरजू बहे पावनी, और वहां जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावै बासा। इस रज की सेवा से ही नित्य धाम की प्राप्ति होती है। देखो इस रज का अवतार राधा रानी के लिए हुआ। जय श्री राधे। ये राधा और उसकी प्रिय सखियां अभी तक नहीं आई? अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ, लगता है आ गई। तैयार हो जाओ कृष्ण। हरि मेरे मन को राधा, मेरे मन को मोहनवारी, राधा वृषभान दुलारी, रास रसीली छेल छबीली, रंग रंगीली गुण गर्बीली, राधे प्रेम भरी मतवारी, राधा वृषभान दुलारी। गोरे तन पे नीली सारी, रतन जड़ीली अंगिया चमके, रतन जड़ीली अंगिया चमके, अरिया को लहंगा घूम घुमारी, राधा वृषभान दुलारी। मेरे मन को मोहनवारी, राधा वृषभान दुलारी। अरे तुम लोग क्या जानते हो मेरी राधा के विषय में? मेरी राधा के मधुर गुणों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसके अंग शुद्ध सोने से भी अधिक सुनहरे हैं। उसके नेत्र हिरणी के समान हैं। उसके होठ करोड़ों चंद्रमाओं को भी पराजित करते हैं। और वस्त्र आहा जैसे वर्षा ऋतु के बादल। यही नहीं, मेरी राधा चतुर्मंडली की स्वामिनी है और अपनी 8 प्रिय सखियों से सदैव घिरी रहती है। क्यों राधा, क्या बात है? आज तो श्याम सुंदर तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। अवश्य कुछ विशेष बात है, चलो पता करते हैं। कान्हा? अरे राधा, अरे तुम सब कब आई? मैंने देखा ही नहीं। तुम किससे बातें कर रहे हो? वो तो मैं इन पेड़ पौधों से बातें कर रहा था। ये सब मेरे मित्र है ना। क्या करूं, कभी कभी अपने मन की बात इन्हीं से कह लेता हूं। तुम उधर खड़ी क्यों हो? इधर आओ, यहां बैठो राधा। आओ ना राधा, आओ ना यहां बैठो। तुम चलते चलते बहुत थक गई होंगी। आओ ना राधा, लाओ मैं तुम्हारे चरण दबा देता हूं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना मुझे लाज आती है। नहीं राधा, छोड़िए ना। नहीं राधा, दबाने दो ना मुझे अपने चरण। मैं तो तुम्हारा दास हूँ। श्याम सुंदर, आज हमारी राधा पर बड़ी कृपा हो रही है। पहले प्रशंसा और अब इतनी सेवा। क्यों, क्या बात है? बात क्या है? अरे क्या बात होगी ललिता? राधा नाम सुधा रस का पान करने में मेरी जीवा सदैव तत्पर रहती है, उत्सुक रहती है। मेरे ये हाथ राधा की सदैव सेवा करते रहे, मेरे हृदय में राधिका का स्मरण बना रहे और अपनी प्रिया के प्रेम भाव के उत्सव में मेरा मन सदैव डूबा रहे। बस
यही एक चेष्टा है। आश्चर्य हो रहा है। देखो देखो, गोलोक के रासमंडल में बैठकर परम परमेश्वर ब्रह्म, जिनके विषय में जान पाना कठिन है, वह श्री राधिका के चरण दबा रहे हैं। चरण जाके दाबे गिरधारी, चरण जाके दाबे गिरधारी, उनकी ले ली शरण नाम, जिनको राधा प्यारी, उनकी ले ली शरण नाम, जिनको राधा प्यारी, नाम जिनको राधा प्यारी। अरे भाई, क्यों ना दबाऊं अपनी प्रियतमा के चरण। राधिका चरण रेणु में अनंत शक्ति है। अपनी प्रियतमा के चरण पाकर मैं भी इनके वश में हो जाता हूं। सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम, तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। श्याम सुंदर, अब बस भी करिए, मुझे लाज आ रही है। ओहो राधा, मुझसे लाज कैसी? मैं तो तुम्हारा पति हूं ना, और फिर मैं तो केवल तुम्हें आनंद ही देना चाहता हूं। श्याम सुंदर, आज आपकी इस प्रेम लीला में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आपके श्रीमुख से निकला हुआ एक एक शब्द मेरे हृदय को ऐसे तृप्त कर रहा है जैसे चकोर को वर्षा की बूंदे। मैं धन्य हुई। तुम ही तो मेरी प्राणेश्वरी हो राधा। तुम्हें सुख देना मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। धन्य तो मैं हूं कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। जब पवन तुम्हारे आंचल को छूकर मुझ तक आती है तो मुझे ऐसा आभास होता है मानो मेरा जीवन सफल हो गया। वाह, मधुर शब्दों की माला पिरोना तो कोई इनसे सीखे। आपके प्रेम जाल से निकल पाना तो अत्यंत कठिन है। फिर हमारी राधा तो ठहरी भूली भाली। अरे, जब शिव, ब्रह्मा एवं नारद जैसे महान पुरुष जिस भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अभिप्राय को नहीं समझ पाए तो भला हम कैसे जाने। श्याम सुंदर, आज अवश्य ही कोई विशेष बात है। तू ठीक कहती है इंदुलेखा। क्या बात है? आज कुछ अधिक ही प्रेम झलक रहा है। बोलिए बोलिए, आप क्या चाहते हैं हमारी राधा से? अवश्य अवश्य, दाल में कुछ काला है। देखा तुमने राधा, मैं जब जब तुम्हारी प्रशंसा करता हूं पता नहीं क्यों इनसे सहन ही नहीं होता। अरे भाई, क्या मैं अपनी प्रियतमा के गुणों का वर्णन भी नहीं कर सकता? बताओ राधा, तुम ही बताओ। सखियों, मैं जानती हूं मेरे कृष्ण बातें बनाने में चतुर हैं, परंतु उनका प्रेम सच्चा है। उनके साथ समय व्यतीत करना, उनकी सेवा करना और उनको प्रेम देना, यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। अरे फंस गई राधा, चल गया कृष्ण का जादू। प्रियतम, आप मेरे सखियों का कहे का बुरा मत मानिए। ये तो हमारे सुख के लिए सदैव तत्पर रहती हैं और ये जानती हैं यूं छेड़छाड़ करने में आपको भी आनंद आता है। जानता हूं राधा, अगर मैं देवताओं की आयु तक भी इन सब की सेवा करता रहूं तो भी मैं इनका यह ऋण नहीं उतार सकता। परंतु पता नहीं क्यों आज मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपके मन में कोई विशेष बात है जो आप कहना चाहते हैं। है ना श्याम सुंदर? नहीं राधा,
ऐसी कोई विशेष बात तो नहीं? देखिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं कि नहीं, आप अपनी मन की बात क्यों नहीं बताते? हाँ भाई हाँ, तुम ही मेरी अर्धांगिनी हो। तो आपके मन को मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? आप निसंकोच अपने मन की बात बताएं। तुम सच कह रही हो राधा। एक बात तो है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, पर पता नहीं कहां से प्रारंभ करूं। देखिए, आपके सुख में ही मेरा सुख है। आप अपने मन की बात क्यों नहीं बताते? ऐसी क्या बात है जो आपको बेचैन कर रही है? राधा, मेरी एक लीला का समय निकट आ रहा है, बस उसी की पटकथा लिख रहा था। कौन सी लीला प्राणेश्वर? ब्रज लीला। मुझे स्वयं ही पृथ्वी पर अवतरित होकर यह लीला करनी होगी। धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश। परंतु स्वामी, आप तो सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म हैं। आपके आदेश अनुसार युग युग में शिव, विष्णु आदि सारी शक्तियां दानवों का नाश करती आई हैं। तो फिर भला आपका पृथ्वी पर जाने का क्या अभिप्राय है? आप सत्य कह रही हैं प्रिय, परंतु यह लीला केवल दुष्टों के संहार के लिए नहीं है। हजारों वर्षों से हमारे प्रेमी भक्त इस प्रतीक्षा में हैं कि हम आए और उन्हें अपने प्रेम की डोर से बांधे। हम इन प्रेमी आत्माओं के ऋणी हैं और यही ऋण उतारने के लिए मुझे यह अवतार लेना होगा, और इस कार्य में तुम्हें मेरा साथ देना है। वो कैसे? राधा, तुम्हें भी मेरे साथ पृथ्वी पर चलना होगा। चलो ब्रज में किशोरी, चलो ब्रज में किशोरी, विनती करूं कर जोर, विनती करूं कर जोर। चलो ब्रज में किशोरी प्यारी, ब्रज में किशोरी, विनती करूं कर जोर, विनती करूं कर जोर। हमारी राधा को पृथ्वी पर जाना होगा। परंतु क्यों? नहीं नहीं, हमारी राधा पर नहीं जाएगी। देखिए, मैं जानती हूं आपका अपने भक्तों में प्रेम, वह आपकी आत्मा है। आप जाइए, परंतु मैं नहीं जा सकती। तुम ही बताओ राधा, क्या यह संभव है? क्या कस्तूरी को उसकी सुगंध से अलग किया जा सकता है? प्रियतमा, तुम भूल रही हो, हम दोनों एक ही हैं। प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए, एक दूसरे के साथ रास विलास करने के लिए हमने दो देह स्वीकार किए हैं, परंतु राधा और कृष्ण को अलग करना असंभव है। राधा विहीन कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। कृष्ण राधा के बिना अधूरा है। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा। आप स्वयं ही जाइए। मैं गोलोक में रहकर विरह की ज्वाला में जलती रहूंगी, और कर भी क्या सकती हूं। मैं नहीं जाऊंगी। मैं ना जाऊंगी बिहारी, मैं ना जाऊंगी बिहारी, मन लागे न मोर, मन लागे न मोर। सुन लो कृष्ण, राधा नहीं जाएगी। हम राधा रानी को नहीं जाने देंगे। हम सब अपनी राधा के बिना मर जाएंगी। हाँ, हम सब राधा के बिना मर जाएंगी। इतनी कठोर मत बनो राधा। जैसे सूखी धरती जल की एक बूंद के लिए तरसती है, उसी तरह हमारे प्रेमी भक्त हमारी राह तक रहे हैं। पर अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तड़पता छोड़ दूंगा इन प्रेमी आत्माओं को, और कर भी क्या सकता हूं।
कृष्ण, कृष्ण, आप समझने की चेष्टा करिए। मैं गोलोक नहीं छोड़ सकती। ये मेरा घर है। यहाँ आपके और गोलोक वासियों के साथ मेरा अनंत चिरस्थायी प्रेम भरा जीवन है। यही मेरा संसार है। क्या आपको गोलोक से प्रेम नहीं? नहीं राधा, नहीं, ऐसा नहीं है। गोलोक तो मेरा सिर्फ प्रिय धाम है, परंतु मैंने तुम्हीं से सीखा है कि सच्चा प्रेम स्वयं का सुख नहीं देखता, अपितु वो तो अपने प्रेमी के आनंद के लिए सदैव तत्पर रहता है, फिर चाहे उसमें कितना ही कष्ट, कितना ही विरह क्यों ना हो। वह अमृत है, वह अमृत है राधा। परंतु नाथ, ये सब होगा कैसे? प्रिय राधा, तुम उसकी तनिक भी चिंता मत करो, बस एक बार हां कह दो। सारी पटकथा लिखी जा चुकी है। वहां मेरे निर्देशानुसार योग माया भक्तों के ज्ञान को आवृत कर देंगी और उनको यह आभास ही नहीं होगा कि राधा और कृष्ण यानी मैं और तुम गोलोक से अवतरित परम परमेश्वर भगवान और उनकी आह्लादनी शक्ति हैं। वे तो हमें अपने गांव के एक सदस्य के रूप में देखेंगे। तुम तो जानती हो राधा, मुझे गायों से कितना प्रेम है, तो मैं बन जाऊंगा ब्रज का एक ग्वाला और तुम ब्रजबाला। अरे वाह, यह तो सुंदर युक्ति हो गई। हो मैं एक ब्रज का ग्वाला और तुम होगी ब्रजबाला, तुम एक कंचन गोरी मैं श्याम रंग वाला। कहो कैसी रही राधा? गीत तो अति सुंदर है और आप गुनगुना भी ठीक ठाक लेते हैं, परंतु हमारा ये अभिनय पकड़ा गया तो? पकड़ा ही जाएगा। तुम फंस जाओगी राधा। तुम्हें सब जान जाएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है राधा। तुम सब घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अत्यंत प्रवीणता से इस भूमिका को निभाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। जरा सोचो राधा, जो वात्सल्य रस में हमें प्रेम करेंगे उनके लिए हम किशोर किशोरी बन जाएंगे, और जो हम में सखा भाव रखेंगे उनको हम सखा सखी बनकर आनंद देंगे। वाह, क्या पटकथा लिखी है, क्या योजना की है अभिनय की। बड़े नटोनाट्यधर हैं आप। आपकी लीलाएं तो अद्भुत हैं। राधा तुम देखना ये लीला इतनी सुविख्यात और यशस्वी होंगी कि इन पर सैकड़ों गीत रचे जाएंगे और करोड़ों भक्त इनके गायन में आनंद का अनुभव करेंगे। अच्छा स्वामी, मान लें कि मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर भी लूं, तो भी मैं अपने गोलोक, अपने रासमंडल, यहाँ के परिकर, मेरी सखियां, इन सब के बिना तो जीवन मैं सोच भी नहीं सकती। हाँ, हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी प्रिय राधा कि मेरे आदेशानुसार योग माया पृथ्वी पर ब्रज वृंदावन बसाएंगी, जो कि साक्षात गोलोक ही है। वहां पर गोलोकेश्वरी हमारी प्रिय राधा अवतरित होंगी और लीलाएं करेंगी। और जहां तक प्रश्न है तुम्हारी प्रिय सखियों और गोलोक के अन्य परिकरों का, तो इनके ब्रज वृंदावन में अवतरित होने और हमारे साथ लीलाओं में सम्मिलित होने की पटकथा तो मैंने पहले ही लिख दी है, परंतु राधा तुम इनसे पूछ तो लो कि क्या ये सब सहमत हैं? श्याम सुंदर, जहाँ हमारी गोलोकेश्वरी है वहीं हम भी हैं। हम तो अपनी राधा की दासी हैं। जहाँ वो वहाँ हम। हाँ, हम सब राधा के साथ हैं। प्राणनाथ, आप तो ठहरे लीला पुरुषोत्तम। ना जाने कितनों के साथ जुड़ेगी आपकी प्रेम की डोर। इन लीलाओं में ना जाने कितने भक्त आपको अपना स्वामी बनाएंगे, परंतु मेरे तो एक ही स्वामी हैं और वो हैं आप। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, ब्रज में अवतरित होने के पश्चात आप मुझसे पुनः विवाह रचाएंगे, ताकि पूरे जगत को प्रमाण हो जाए कि ये ब्रजबाला और कोई नहीं, गोलोक से अवतरित आपकी नित्य अर्धांगिनी है।
राधा और कृष्ण की विवाह लीला उत्तम, अति उत्तम। तथास्तु, यह विवाह का उत्सव सारे देवी देवताओं के समक्ष होगा। मैं अभी से विष्णु, ब्रह्मा, शिव, नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती इत्यादि सभी बारातियों को निमंत्रण दे देता हूं। सारा जगत साक्षी होगा हमारे मिलन का। भाई, अब तो पूरी हो गई आपकी सारी शर्तें। अभी नहीं, एक शर्त और है हमारी राधा की। क्या? अभी एक शर्त और है? ओ राधे, चलो वो भी कह दो। हमारी राधा गोलोक में सदैव आपके दर्शन करती है। ब्रज में जन्म लेने के पश्चात वो तब तक अपने नेत्र नहीं खोलेगी जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे। सखियों, मुझे आपकी यह शर्त भी मंजूर है। मेरे नेत्र भी ललायित रहेंगे अपनी प्राणेश्वरी का वो बाल रूप देखने के लिए। अच्छा, तो मैं अब सर्वसम्मति से आप सबकी स्वीकृति समझूं? अब कृष्ण कह रहे हैं तो राधा मान भी जाओ। चलिए, अब आप इतना गिड़गिड़ा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, तो हमें स्वीकार है। हाँ, हमारी राधा को स्वीकार है तो हमें भी स्वीकार है। जय जय श्री राधे। मैं धन्य हुआ, मैं ऋणी हो गया आप सबका। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और हे ब्रजवासियों, मेरे प्रिय भक्तों, प्रतीक्षा के दिन पूरे हुए। मैं ये घोषणा करता हूं कि राज राजेश्वरी राधा के साथ आपकी पावन भूमि पर अवतरित होऊंगा, आपके विरह की अग्नि को शांत करने के लिए। उस क्षण की प्रतीक्षा करें। राधे रानी